गुड इवनिंग भोले जी हो। राजस्थान पुलिस रीजनिंग की क्लासेस ले रहा हूं मैं आपके लिए, और वो भी केवल रिवीजन के अकॉर्डिंग, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो और आपकी जॉब आसानी से लगे राजस्थान पुलिस में। ठीक है ना? तो आइए देखो, अगला जो अपने टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग और वर्णमाला परीक्षण, इसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है उसमें करना है अपन को दोनों में, कोडिंग डिकोडिंग में और अल्फाबेट में, केवल ये वर्णमाला देखो आप, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आइए देखो, सबसे पहले मैंने बता रखा आपको कि A to Z पूरा नंबर से याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता रखी, वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, और एक अपोजिट वर्ड, ये दोनों चीज आनी चाहिए बस। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस में आने की संभावना रहती है वो ये है कि आपको ऐसे कहेगा कि राम का कोड लिखा मैंने SBN, ठीक है, ये शब्द है और ये कोड है, ठीक है। अब किसी भी शब्द का पूछ लेगा कि बताइए मोहन का क्या कोड होगा, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है, जब भी अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन आए, ध्यान रखिए इस बात को, ABCD वर्णमाला पे आधारित जब भी सवाल एग्जाम में आए तो सबसे पहले नंबर लिखा करो, किसके? अक्षर के। चाहे वो कोडिंग का सवाल हो, चाहे वो अल्फाबेट का हो, चाहे आगे सीरीज बताऊंगा मैं आपको, नंबर श्रेणी, उसमें भी आते हैं देखो क्वेश्चन, तो वहां पे भी ये काम करना है। तो नंबर देखो मैंने बता रखा आपको, इसका कितना? 18, 1 एंड 13। इसका बताइए 19, 2 एंड 14। इनका बताओ 13, 15, 8, 1 एंड 14। अब इनका डिफरेंस चेक करा करो, कितना देखो? +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1, मतलब हर लेटर में केवल एक एक का डिफरेंस है, तो बस एक एक का डिफरेंस आप कर दो। इसका डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा बताओ? n, 13 और 1 14, 13 एंड 14। आगे p, इससे आगे i, इसका b, इसमें ये लो देखो आप। तो एक एक का डिफरेंस हो, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया डिफरेंस पे आधारित, ठीक है। ये शब्द है और ये कोड है, ठीक है। शब्द से कोड +1, तो अपन सब निकाले। कभी कभी एग्जाम ऐसा भी कर सकता है कि शब्द का कोड देकर और कोड से शब्द पूछे, तो अगर कभी उल्टा घुमा दे क्वेश्चन को, तो ये प्लस की जगह क्या कर देना? केवल माइनस। मतलब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि राम को शब्द का कोड SBN है, तो बताओ इस NPIBO का शब्द कौन सा होगा। तो देखो, इससे अगर मुझे वापस ये प्राप्त करना है तो मुझे -1 करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शब्द से कोड देके जनरली शब्द से कोड ही पूछता है। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि शब्द का ये कोड है, इस कोड से बनने वाले शब्द को बताओ, तो अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। दूसरे पे आता है देखो, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आता है क्रम परिवर्तन, सीक्वेंस कोडिंग। सीक्वेंस कोडिंग में क्या कर सकता है देखो, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा अरुण, ठीक है, अरुण को मैंने लिख दिया NURA, ठीक है, इन्हीं को चेंज कर दिया मैंने NURA। तो बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कोई भी वर्ड दे सकता है, अजय का कोड बताओ, तो क्या करना आपको? YAJA, मतलब क्या किया देखो, अरुण को उल्टा लिखा तो नूरा बन गया, देखो NURA, है ना, नूरा। तो ये इसको उल्टा अपोजिट लिख दिया। हो सकता है 2 लेटर को चेंज कर देता, हो सकता है पूरा अपोजिट, तो पूरा अपोजिट मैंने भी कर दिया। 2 को चेंज करे तो 2 को चेंज कर देना, ऐसे भी लिख सकता है। RA और NU, तो मैं 2 को चेंज करता हूं। तो अगर पूरा वर्ड चेंज करे तो वर्ड कर देना, 2 अक्षर करे, 3 अक्षर करे, तो वैसे आप कर देना। तो ये दूसरा हो गया। तीसरे पे आते देखो आप, तीसरा जो एग्जाम में आता वो है फिक्स कोडिंग। फिक्स का मतलब होता है निश्चित, मतलब आपसे कहेगा कि राजू को लिखा मैंने 1 2 4 ये लो, ठीक है, और राम को लिखा मैंने 0 1 और 6। तो बताइए, मान लीजिए मां का क्या कोड होगा। अब देखो आप, तो इनमें करना क्या? फिक्स है। फिक्स का मतलब आर को क्या लिखा? 0, ए को क्या लिखा? 1, जे का 2 और यू का 4, R0। अब जैसे R0 तो यहां भी 0। तो फिक्स का मतलब होता है कि जो एग्जामिनर मान ले बस वही कोड आपको मानना है। तो कर लो, देखो टीप लो। तो टीपने वाला सवाल है, सिंपल भाषा में कहें दैट इज चीटिंग। एम का कोड क्या बताओ? 6। एक का कोड देख लो, किधर से भी देख लो, तो कितना क्या बताओ? 1। ये लो आंसर। तो ये होता है फिक्स कोडिंग। जो कोड माने, अक्षर को अक्षर भी मान सकता है, कुछ भी मान लिया ना, ध्यान रखना। तो जो कोड माने वो आप मान लेना। दूसरा क्वेश्चन जो था अगला, देखो अगले में क्या होता है कि एक पूरा सेंटेंस लिख के देगा। ऐसे कहेगा कि राम को मैंने कहा मोहन,
ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। मोहन को कहा मैंने, मान लीजिए कुछ भी, मोहन को कहा मैंने भारत, इंडिया, इंडिया को मैंने कहा जयपुर, जयपुर को मैंने कहा दिल्ली। अब देखो आप, तो ऐसे लिखवाएगा कि राम को मैंने मोहन कहा, मोहन को मैंने भारत कहा, भारत को मैंने जयपुर कहा, जयपुर को मैंने दिल्ली कहा, कुछ भी लिख सकता है, उसका मन करे जो। फिर आपसे नीचे कहेगा कि बताइए राजस्थान का कैपिटल, राजधानी, तो जैसे राजस्थान क्या होता देखो जयपुर, तो जयपुर को क्या कहा दिल्ली, तो ये दिल्ली आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, 4 लाइन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ये कहा, इसको ये कहा, इसको ये कहा, डायरेक्ट क्लास की लाइन पढ़ना कि भारत की कहे, राजस्थान की बोला कैपिटल, राजधानी कहा बोला जयपुर, तो जयपुर को क्या कहा दिल्ली, तो दिल्ली आंसर आ जाएगा। देखो आप आगे चलते हैं इसी में। अगला जो टाइप आता है कोडिंग डिकोडिंग में एग्जाम में आने का, तो किसी भी को देखो मैंने बता रखा आपको कि अक्षर में ध्यान क्या रखना, अक्षर की संख्या, विलोम अक्षर, 3-4 चीज, तो ये समझ लेना। और एक होता है उसका अंकों का योग, तो इसको मैं समझाता हूं। देखो अगला, जैसे मैं आपसे कहूं मान लीजिए आर है, अगर मैं आर को लिखूं 18, तो समझ जाना आर का नंबर कितना होता है, 18 पे आता है। अगर मैं आर को लिख दूं 9, ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे बता रखा आपको आई का 9। अगर मैं इसको ऐड करूं तो भी 9 आता है, देखो 1 + 8 तो भी कितना आता है 9। तो अगर 18 लिखूं समझ जाना, अगर ये लिखे तो समझ जाना कि या तो इसका दूसरा अक्षर, अब आपको लगे कि सर मैं अपोजिट देखूं कि ये अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट है, तो फिर नेक्स्ट लेटर को चेक कर लेना, भाई पूरा वर्ड लिखा हुआ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकता आपको, अब जैसे मैंने लिखा मान लीजिए ए टी, ये लो एटम है, ठीक है। अब मैंने एटम को लिख दिया 1, ठीक है, 20, 15 एंड 13। तो उसने कहा बताओ राजू को क्या लिखो। अब देखो दिमाग लगाना, A1, T20, O15 एंड 13, तो मुझे पता है ए का एक, कंफर्म करने के लिए टी का 20, तो अक्षर की संख्या, तो आप भी संख्या लिख देना, यह क्या लिख देना 18, 1, 10 एंड 21। अगर मान लीजिए वैसे करता, फॉर एग्जाम्पल इनको अपोजिट लिखता, ये लो 26, इसको क्या लिखता बताओ जी 7, इसका क्या होता बताओ L 12 और इसका 14, ठीक है। अब आगे देखो अब अपोजिट लिख देता मैं, ये लो अपोजिट इसका I 26, जे का क्या होता जयपुर क्वीन बता रखा आपको, देखो आप 17, और इसका क्या होता फादर अंकल, ये लो देखो आप। तो टोटल नंबर लिख सकता है, अपोजिट लिख सकता है, या ऐसे भी कर सकता है, देखो आप कि हो सकता है इनको ऐड करके लिख देता, ए का तो 1 रहेगा, टी का होता है 20, तो दोनों को ऐड करो 2, भाई 20 को 2 + 0 2, ओ कितना होता है 15, तो इसको क्या लिख सकता है 6, दोनों को ऐड करके लिख दे। एम होता है कितना देखो 13, तो 1 2 3 4, तो आप भी ऐड करके लिख देना, इनको ऐड करो कितना आएगा 9, ये 1, इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 0 1, और इनको ऐड किया तो ये लो देखो 3। संख्या लिखे, अपोजिट लिखे या अंकों का योग, जनरली ये 3 ही चीज यूज करता है एग्जाम में, तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी। बाकी बनने में तो कुछ भी बना सकता है भाई, चाहे तो एग्जामिनर कुछ भी यूज कर सकता है, चाहे तो वो इंटू करके लिख दे, कुछ भी लिख दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एन है, जनरली ये नहीं यूज करता है, या तो 14 या इसका अपोजिट या फिर सम ऑफ डिजिट, ठीक है। लेकिन उसका मन करे तो इनको इंटू करके लिख दे, 4 × 1 × 4, ठीक है। तो करने में तो कुछ भी कर सकते, हो सकता है इनको अपोजिट लिख दे, ऐसा भी हो जाए कि जैसे एन को लिख दिया मैंने मान लीजिए 41, अब कोई सोचेगा यार ये कैसे हुआ, तो बोले जी ये 14 है, 14 को उल्टा कर दिया 41। ऐसे आपसे कहा z को लिखा मैंने 62, 26 का उल्टा। अब आपसे कहा ओ को बताओ क्या लिखोगे, तो 15 को क्या लिख दूंगा 51। तो ऐसे अपोजिट लिख सकता है, करने में एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, जनरली जो आता है एग्जाम को बता रहा हूं मैं आपको। देखो तो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो इंपोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया। एक और है देखो एक कोडिंग डिकोडिंग का, कि जैसे कोड याद करने का और समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहे ABC का, है ना, ये अपना दे रखा आपके कोडिंग डिकोडिंग में, आप देखोगे अपनी बुकलेट में, तो टाइप नंबर जो है 6 है, वो समझा रहा हूं। देखो जैसे इसमें कोड लिख दिया मान लीजिए 145, ठीक है, B C और D का कोड लिख दिया मान लीजिए 8 4 और 5, है ना, BCD का 8 4 5। अब ये एग्जाम में आया, ठीक है, और एक और लिख देते इसमें, बी की जगह पर कोई बी तो है ही अपने पास, के लिख देते हैं, के देखो आप के, और यहाँ लिख देते हैं नहीं लो। अब देखो अब हमें कोड याद करना है इसमें, ठीक है। तो कोड याद करने का सिस्टम ये है, देखो मैंने बता रखा आपको, दिल्ली पुलिस में भी आता है, देखो सॉलिड आता है, दिल्ली पुलिस में टेबल सिस्टम में आता है। जिस शब्द का या अक्षर का कोड एग्जाम में पूछा जाए वो जितनी बार दिखाई दे उसका कोड भी उतनी बार दिखना चाहिए, बोले जी
जैसे आपसे पूछा सी का कोड बताओ, तो बोले जी वो सी कितनी बार देख के बताओ, 2 बार। तो इन दोनों में बताओ कौन सी चीज कॉमन है 2 बार, ये 5। तो सी का कोड कितना हो गया 5। तो हमेशा ध्यान रखना जिसका कोड पूछा जाए। अब फॉर एग्जाम्पल देखो ए कितनी बार दिख रहा है, 1 बार। अब इसमें ऐसी चीज बताओ जो केवल 1 बार दिख रही है, तो 1 भी दिख रही है 4 भी दिख रही है। तो अगर मुझे ए का कोड बोलेगा तो मैं कहूंगा 1 या फिर क्या होगा 4। ऐसे सी का कोड बोलेगा तो मैं क्या कहूंगा 1 या 4, 1 एंड 4। भाई हमें नहीं पता ना कौन सा 1 बार है 2 बार है, तो ए भी 1 बार है तो ये भी 1 बार। 1 बार का मतलब केवल यही दिखाई दे और कहीं ना दिखे। भाई सी तो देखो कॉमन था 2 बार, तो ये आंसर आ गया 2 बार। 3 बार दिखे तो 3 बार। 3 टाइम्स दैट इज कोड आल्सो 3 टाइम्स। 2 टाइम्स कोड आल्सो 2 टाइम्स। सिंगल टाइम दैट इज ओनली सिंगल टाइम, वही दिखाई देना चाहिए। ऐसे के का कोड बोलेगा तो देखो के 1 बार है ओनली, तो 8 और 9 दोनों में से कुछ पता नहीं चल रहा है, या लगा देना ऐसे सेम क्वेश्चन। डी का भी तो कंफर्म कोड ना हो तो ऐसे कर दिया करो। तो कोड ज्ञात होगा, कैसे भी ज्ञात करना हो ऐसे कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे होता, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, राम लिख दिया और उनके मन से कोड बना लिया। मान लीजिए मैंने 8 9 6, ठीक है। फिर आपसे कह दिया मान लीजिए को मोहन, ठीक है, मोहन अपन को करना है, हमें कोड रखना है, मोहन लिख दिया या अजय लिख दिया, 3-4 अक्षर लिख सकता है। अब यहाँ पे कुछ भी कोड है, हमें ये तो पता देखो ए एम अरे, तो ये कंफर्म है कि देखो इनमें से भी कोड कंफर्म ना हो। यहाँ मान लीजिए अक्षर एक्सचेंज कर लेते हैं, ये लो ओ। अब केवल एक अक्षर ऐसा लिया मैंने जो अलग दिख रहा है, तो एम का कोड तो कंफर्म कोई जो भी आपको लगे देख लेना, आपको हिसाब से है ना, पता चल जाएगा। अभी बताता हूँ देखो, ठीक है, 5 एम 5। अब आओ देखो, अब मान लीजिए अपन को पूछा एम का कोड, एम बताओ कितनी बार है, ध्यान से देखो 2 बार, ठीक है। अब देखो ओ भी है इसमें, ठीक है, तो ओ भी डबल बार है तो एक कोड और कर सकते हैं अपन इसमें, तो मान लीजिए 9 देखो। अब ध्यान से देखना, ओ डबल बार है तो यहाँ 6 भी डबल बार है और 9 भी डबल बार है, तो वही सिस्टम देखो। अगर कोड कंफर्म ना हो तो क्या कर देना, 6 एंड 9 कंफर्म नहीं है। अब ओ भी पूछे तो ओ का भी कोड क्या होगा, 6 या 9। अब आर देखो, आर अब मैं सिंगल वन के बताना चाहता हूँ। आर 1 बार है तो इसमें से ऐसा कोड देखो जो केवल 1 बार दिख रहा है, तो देखो 9 दिख गया, 6 या दिख गया, 8 दिख रहा है कि नहीं, तो आर का कोड क्या होगा, तो 8। तो अगर कोई चीज सिंगल टाइम, ये क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, ज्यादा भी आ सकते हैं, इसके 3-4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना राजस्थान पुलिस में, ध्यान रखना। ये बल्क में भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक सेटअप बना के, तो सबके कोड ज्ञात करके बैठ जाना। तो आर 1 बार है तो 8 आंसर आ जाएगा। ये अपने कॉपी में टाइप नंबर, जो किताब है अपनी कॉपी है जो भी आप पढ़ते हो उसमें, तो ये टाइप नंबर 6 है, तो 8 आ गया इसका 1 बार। अब देखो इसमें सब चीजें 1 बार है, इनके कोड कंफर्म नहीं होंगे। एच भी ये देखो, ये 3 चीज है जो एक बार दिख रही है, तो अगर एच का बोलेगा तो 0 1 2 में से कुछ भी हो सकता है। ए का भी हमें नहीं पता चलेगा 0 1 2 में, और एन का भी नहीं पता चलेगा, मतलब या इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा। तो सीधा सीधा फंडा हो गया कि अगर कोई चीज 2 बार दिखे तो कॉमन देख लेना, 1 बार दिखे तो केवल वही दिखना चाहिए ना, और कहीं ना दिखे। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। टाइप नंबर 6 राजस्थान पुलिस में 3 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, बल्क में आ सकते हैं, क्योंकि देखो 45 क्वेश्चन आने हैं तो कई चीजें बल्क में आएगी। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो ये बताऊंगा मैं आपको, पजल टेस्ट है ना, ऐसे ही टाइप नंबर 6 है कोडिंग डिकोडिंग का। तो जब भी कोई कोड ज्ञात करना हो ऐसे ज्ञात कर लिया करो। अब आगे चलते हैं, देखो आप अगला आपका अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट के अंदर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी ऑर्डर में 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी बता रहा हूं अल्फाबेट के। तो डिक्शनरी ऑर्डर का देखो ध्यान से देखना, जैसे राम, अरुण, मोहन। डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर मतलब होता है कि शब्दों को ए से जेड के रूप में जमाना। अल्फाबेट वर्णमाला है ना, चैप्टर नंबर 4, ए टू जेड जमाना, मतलब ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो ऐसे अपन को आगे बढ़ना है कि सबसे पहले ए है तो ए नाम का वर्ड आएगा। अब देखो पहला अक्षर देखो पहले ही अलग मिल गया, तो पहले से डिसाइड कर लेना, आर ए एम, तो पहले कौन, ए, तो फर्स्ट नंबर, फिर एम, और फिर कौन आ जाएगा, देखो आर, ये लो देखो। तो कोड ज्ञात करने का सीधा सीधा सिस्टम हो गया, जैसे बताया आपने वैसे इसमें अल्फा इसमें भी कर सकते हो आप, कि डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना आपको। तो फर्स्ट लेटर से, अगर मान लो फर्स्ट सेम होता, फॉर एग्जांपल ऐसे होता कि इनमें से कौन आएगा, तो देखो फर्स्ट क्या है, सेम है, तो सेकंड से डिसाइड करेंगे। फिर ए पहले आता है और ओ बाद में आता है। तो ये करने का तरीका वैसे किया करो, फर्स्ट से तो फर्स्ट से डिसाइड कर लेना, फर्स्ट अगर सेम आ जाए, मान लो जैसे ये आ गया, तो फिर अगले से डिसाइड करना, फिर सेम आ जाए तो और आगे जाना, तब तक आगे बढ़ना जब तक कि अलग अक्षर ना आ जाए। जैसे अलग मिले, वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है वो शब्द पहले आएगा, ठीक है बोली जी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
एक अपने पास आता है, कौन सा शब्द बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा एजुकेशन, अब इससे बनने वाला, तो सीधी सी देखो आप, कोई भी बोले कि बनने वाला शब्द बताओ, तो हर अक्षर उस मीनिंग में से होना चाहिए। एग्जाम में एक मीनिंग आएगी, उसमें से हर अक्षर यूज करे तो बनेगा। और नहीं बनने की दो कंडीशन है कि या तो कोई नया अक्षर आ जाए, न्यू, या अक्षर को दो बार यूज कर ले। दो बार का मतलब इसमें अगर एक बार है तो दो बार यूज नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे कहूं रीट बनेगा क्या? नहीं, देखो आर भी नहीं है, ई भी एक ही बार है, दो बार है, टी है, बाकी तो ये नहीं बनेगा। देखो आर भी नहीं है और ई भी डबल बार है, यहाँ पे एक ही बार दे रखा, देखो तो ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे मैं आपसे कहूं ये बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों? आर नहीं है, देखो आप। ऐसे मैं आपसे कहूं ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, देखो टी ओ एन, तो हर अक्षर उसी में से ले तो कंफर्म बनेगा। और अगर कोई नया अक्षर आ जाए या अक्षर को दो बार यूज कर ले तो नहीं बनता है ना। इसमें अगर एक बार है तो दो बार, अगर इसमें दो बार है तो दो बार ले सकता है, बोले जी हो ना, ध्यान रखना। तो दो कंडीशन नहीं बनने की, और सिंपल कंडीशन है हर अक्षर इसमें से ले तो बनेगा। एक आता है इसमें जनरली आपसे आता है कि कई बार आता है अपने पास कि अक्षर युग्म बनाओ, क्योंकि राजस्थान के 2012-13 में क्वेश्चन आया था अक्षर युग्म का, तो वो भी सीख लो। देखो आप कभी भी आप अक्षर युग्म बनाना तो उसका तरीका वैसे तो मैंने पूरा डाल रखा, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको, ना ध्यान रखना। इसमें क्या करना, अक्षर युग्म लेटर पेयर, लेटर पेयर बनाने का सीधा सा तरीका यह है कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, बढ़ते हुए क्रम में वर्णमाला को बोलना। जो अक्षर आपको ने बोला और वो अगर सामने दिख जाए तो बन गया अपना लेटर पेयर। जैसे आपने बोला आर, आर वहीं दिख जाए, पी वहीं दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल, तो करना कुछ नहीं, केवल एबीसीडी बोलना। जैसे देखो पी क्यू आर एस, तो देखो बोले जी मैंने बोला एस दिख गया, नॉर्मली आगे बढ़ना, यही मत बोल देना कि ऐसे बना दो पी क्यू आर, है ना, यही नहीं बोले जी बीच में कुछ, पी क्यू आर एस, केवल वर्णमाला बोलना है ना, ध्यान रखना। अब आ जाओ, आर एस टी यू वी नहीं बना, आई जे के नहीं बना, एस से भी नहीं, इधर चाहो देखो एन ओ पी क्यू आर, एन से आर भी बन गया, बोले जी ध्यान रखना ना, एक बना के छोड़ मत दे जाना। ओ पी क्यू आर ये भी बन गया, देखो आप। एस टी नहीं बन रहा, आई जे के नहीं बनेगा, तो कितने बने देखो 4। स्पीड से मत बोल देना, कई बच्चे से बना देते हैं पी क्यू आर, अरे बोले जी बीच में कुछ है ही नहीं, राक्षस से क्या बोल रहा है, पी कहा है क्यू, मन में ही बोल लेता है पी क्यू आर, ऐसे यहां आर होता तो बनता है ना, ध्यान रखना। तो ये बना मत देना पी क्यू आर। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए क्रम में वर्णमाला बोलना, और 26 अक्षर है उससे ज्यादा मत बोल देना, है ना, जेड तक ही बोलना, कहीं रात से ज्यादा बार बोलते हैं ना, ध्यान रखना। वैसे तो पूरा मैंने डाल रखा वीडियो अल्फाबेट टेस्ट की भी पूरी चैप्टर का, वहां पूरा अच्छी तरह समझा रखा, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं आपको। लेटर पेयर है ना, हमेशा देखो, और रिवीजन देख लो। इंग्लिश आओ देखो, ई एफ जी, अब बन गया देखो ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, येलो आई देखो आप, एन ओ पी क्यू आर एस इधर है ना, जी एच आई ये बन गया, देखो बोले जी, एल एम एन ओ नहीं बन रहा, आई जे के नहीं बन रहा, इधर से जो एस के आगे बोलना नहीं है क्योंकि इधर है एक ही अक्षर, अब बचा ही नहीं आगे, बोल लो एस टी, एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा, एस से आगे बोलना मत कि बड़ा कोई अक्षर नहीं, फालतू टाइम करा मत करना, क्योंकि आगे कोई लेटर तो ही बनेगा, अब ऐसे आगे कोई है ही नहीं, देखो आई जे के एल नहीं बन रहा, एल एम एन बन गया, बोले जी एच आई नहीं बन रहा, तो कितने बने देखो 4। तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बढ़ते विक्रम में केवल क्या बोलना है, वर्णमाला। जो आप बोलो, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बताया रखे इंपॉर्टेंट चीजें, देखो आप कि कई छोटी छोटी चीजें, रीजनिंग में समान शब्द आए तो क्या करते हैं माइनस, और असमान शब्द आए तो क्या करते हैं प्लस, है ना, ये भी काम आता है। देखो इसमें कई बार आपको वर्णमाला में पूछ लेता पूरी एबीसीडी के अंदर, जैसे ए टू जेड है, ठीक है, आपसे पूरी वर्णमाला लिखा हुआ आता है और उसमें से बोलता है कि मैं बताओ भाई बाएं 10 के बाएं 5, तो देखो बाएं बाएं क्या करेंगे माइनस, तो 10 में से 5 घटाओ 5, किधर से बताओ बाएं से 5 कौन होता है बताओ ई। तो ये भी ध्यान रखना कि पूरी वर्णमाला पे सवाल पूछ सकता है कि बाएं बाएं दाएं दाएं, तो पहले घटा देना। जैसे आपसे पूछे कि दाएं 15 के दाएं 13, तो दाएं दाएं माइनस 15 में से 13 बताओ 2, किधर से दाएं से, तो कौन आ जाएगा वाई, ऐसे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार एक चीज और बोल देता है, मान लो हल्का फुल्का बताता हूं, वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए। कभी भी ऐसे बोले आपसे कि वर्णमाला को उल्टा लिखो, तो लिखना नहीं है, केवल
बाएं की जगह दायां लिख देना, और जो दायां लिखा उसकी जगह क्या लिख देना, बायां। और एक नॉर्मल क्वेश्चन मान लेना, भाई करना कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल ये वर्णमाला लिख दिया आपसे, ठीक है, और आपसे कहा पूरी वर्णमाला को उल्टा लिख दो, तो लिख मत देना, राक्षस है ना, कि लिख दे बोले जी, है ना, ये है। आपसे कहेगा बाएं 15 के दाएं मान लीजिए कहा 12, तो केवल वर्ड बदलना, यहाँ पे क्या लिख दूं, दायां, यहाँ क्या लिखना बोले जी, बायां। अब आ जाओ वही दाएं बाएं अलग अलग जोड़ो, भाई अलग अलग जुड़ेगा तो ज्यादा चला जाएगा। देखो अब सेम सेम होता तो घटा देते, तो इसको थोड़ा कम कर लो। देखो फॉर एग्जाम्पल इसको कर लेते हैं अपन 4, ठीक है। अब अपन को करना, देखो बाएं और दाएं को क्या करा, दाएं बाएं, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, देखो 19, तो किधर से बताओ, दाएं से, तब दाएं से 19 काउंट कर लेना। वैसे ट्रिक भी होती है, देखो अब दाएं से अगर 19 कभी भी काउंट करना दाएं से, तो दाएं की ट्रिक जो होती है, या तो 27 में से माइनस कर देना, तो कितना है बताओ 8, फिर बाएं से मान लेना, तो एच आंसर आ जाएगा। जब भी दाएं से गिनना हो, डायरेक्ट गिनना हो, तो जो भी संख्या है उसको 27 में से माइनस करना और फिर बाएं से मान लेना। ये दाएं से अक्सर गिनने की टेक्निक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई तरीके हैं और भी, देखो जैसे आपसे कहे दाएं से 15, तो इसमें से माइनस करो 12, 12 पे क्या आता है एल। आपसे कहे कि दाएं से 20, तो माइनस करो 27 में से 7, 7 पे क्या आता है जी। ये लो देखो, तो दाएं से ट्रिकें होती है, याद करना हो आपको तो कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये अपने बात की कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान पुलिस में आज आएंगे और कंफर्म आएंगे, है ना। इसमें से जैसे एक तो डिक्शनरी ऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट, शब्दों का बनना, कौन सा बनेगा नहीं बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 कोडिंग में मैंने बता दिया हल्का हल्का कि उसमें से पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 को 5 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, कोड वाला टाइप नंबर 6। तो ये घर पे आप पढ़ना, फिर अगले वीडियो में और डाल दूंगा। देखो, और मैंने आपको बोल रखा आपको कि थोड़ा सा मेहनत करो। 1000 देखो 900 के बाद अपने है सब्सक्राइबर, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये 1000 होंगे, तो फिर अपन लाइव मिलेंगे। देखो ठीक है बोले जी हो, बाकी मेहनत करो और धांसू तैयारी करो, ताकि आरपी में आपका कंफर्म सिलेक्शन हो, और होगा बोले जी होगा। अपने आप में विश्वास रखना, कंफर्म सिलेक्शन होगा। अगर मेहनत करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं बोले जी जो आपको सिलेक्शन से रोक ले, ठीक है। तो हिम्मत मत हारना, कंटिन्यू पढ़ते रहो और पास होना ही होना है, ठीक है बोले जी हो।